Hey, hi doctors, and welcome to Nervous System 17. In this, we will learn about epithalamus and circumventricular organs. So, epithalamus होता क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि epithalamus जो है, थैलेमस के पोस्टीरियर पार्ट में एक ऑर्गन होता है जिसमें कुछ न्यूक्लियाइज होते हैं और पिनियल ग्लैंड होता है। और सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन के बारे में अगर हम बात कर लें तो जो वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है ब्रेन का, उसके आसपास वेंट्रिकुलर सिस्टम के आसपास बहुत छोटे छोटे सेल्स मिलके ना सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स को बनाते हैं, जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो नर्सल में इतना जान लीजिए। चलिए अब डिटेल्स में बात करते हैं। तो डिटेल में देखते हैं कि एपिथैलेमस, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि ये थैलेमस है, ये रीजन थैलेमस है, और थैलेमस से पीछे में ये लटका हुआ जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एपिथैलेमस। तो एपिथैलेमस में ये पिनियल ग्लैंड होते हैं एंड ये हैबरनूला से कनेक्टेड रहता है। इस हैबरनूला के अंदर में कुछ हैबरनूला न्यूक्लियाइज भी होते हैं जिनके अलग से फंक्शंस हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं कि एपिथैलेमस में जो होता है ना, स्मॉल रीजन होता है जो कि सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द थैलेमस सिचुएटेड रहता है, ठीक है। इसमें दो तरह के ऑर्गन होते हैं, एक तो पिनियल ग्लैंड होते हैं, दूसरा हैबरनूलर न्यूक्लियाइज होते हैं, ठीक है। अब जो हैबरनूलर न्यूक्लियाइज होते हैं ये लिम्बिक सिस्टम के पार्ट होते हैं एंड दे आर इन्वॉल्व इन इमोशन, मोटिवेशन एंड मेमोरी। आपको हमेशा याद रखना है कि जहाँ भी लिम्बिक सिस्टम आ गया वहाँ पे इमोशन की बात आएगी, वहाँ मोटिवेशन की बात आएगी, वहाँ पर मेमोरी की बात आएगी, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम का डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ से रहता है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से रहता है, जो कि हमारे मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब पिनियल ग्लैंड की जो बात कर ले तो एक मटर की तरह होता है, एक छोटा सा होता है जो पीछे की तरफ निकला रहता है, ठीक है, वो एक ही होता है और थर्ड वेंट्रिकल के बीचों बीच लटका हुआ होता है। एंड ये इंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट भी है, क्योंकि ये एक हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसको हम क्या कहते हैं? मेलाटोनिन, जो कि हमारे स्लीप वेल और सर्काडियन रिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब मैंने पिछले वीडियो में मेलाटोनिन का जिक्र किया था। तो सुपर कैज़मेटिक न्यूक्लियाइज जो होते हैं ना, वो उनके जो सिक्रीशन होते हैं वो सिक्रीशन जब पिनियल ग्लैंड के पास पहुंचता है तो पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन का सिक्रीशन होता है। तो हाइपोथैलेमस के जो सुपर कैज़मेटिक सेल्स होते हैं वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं मेलाटोनिन सिक्रीशन को, ठीक है। तो ये तो पिनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया। अब चलिए हैबरनूलर न्यूक्लियाइज के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसको अभी हम कह सकते हैं ये जो है हैबरनूलर न्यूक्लियाइज है, ठीक है। अब इसमें ना दो पार्ट होते हैं, एक तो मीडियल होता है ये बीच में, और एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं, किससे? हैबरनूलर कमीशर से ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है। ये जो है ये कमीशर है, इससे ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है। और ये लैटरल हैबरनूलर न्यूक्लियाइज इधर लैटरल हैबरनूलर न्यूक्लियाइज होते हैं, बीच में मीडियल हैबरनूलर न्यूक्लियाइज होते हैं। तो अब इनकी बात करें तो हैबरनूलर न्यूक्लियाइज दो पार्ट में हो, मैंने आपको बता ही दिया। और ये लिम्बिक सिस्टम के एक पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं हैबरनूलर न्यूक्लियस की। तो हैबरनूलर न्यूक्लियस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं मीडियल और दूसरा होते हैं लैटरल। मीडियल वाला जो होता है वो कहाँ से इंफॉर्मेशन का इनपुट लेता है? वो लेते हैं लिम्बिक सिस्टम से, थैलेमिक बॉडीज से, उसके बाद मिड ब्रेन से, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस और मिड ब्रेन, इससे ये इंफॉर्मेशन को इनपुट लेते हैं। वहीं लैटरल की बात करें तो लैटरल कहाँ से लेंगे? बेसल गैंग्लिया और फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो बेसल गैंग्लिया एंड फ्रंटल कॉर्टेक्स ही ये इनपुट को लेते हैं। अब इनके काम की बात करें तो जैसा कि बता दिया कि लिम्बिक सिस्टम से एसोसिएटेड है, तो
ऑल्फैक्शन से रिलेटेड जो इमोशनल मेमोरी होती है, ठीक है, इमोशनल लिपोस्टैटिक मेमोरी जो होती है, जैसे कि कोई सेंट है, मान लो कि कोई सेंट लगाया, तो उस सेंट को सूंघने के बाद आपको किसी की याद आ गई या आपको किसी पल की याद आ गई ऐसे, तो ठीक है, तो ये ऑल्फैक्शन मेमोरी जो है ना, ये या चॉकलेट चिप्स है, या आप जैसे कि आप बरिस्ता के पास से जा रहे हो तो बरिस्ता में कॉफ़ी की सुगंध आई आपको, तो कॉफ़ी की सुगंध आते के साथ आपको बरिस्ता याद आ गए, तो ये सब मेमोरी जो है इमोशनल ऑल्फैक्शन से रिलेटेड मेमोरी को कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है हैबरन्यूलर न्यूक्लियाइज। ओके, अब हैबरन्यूलर न्यूक्लियाइज जो है ना भाई, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं। इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं डोपामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, और ये जो ब्रेन के है ना रिवार्ड एंड अवर्जनेस सिस्टम के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर क्या हो कि अगर हैबरन्यूलर न्यूक्लियाई जो है वो डैमेज हो जाए, तो हैबरन्यूलर न्यूक्लियाई अगर डैमेज हो जाता है तो आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि वो किसी चीज़ की लत भी लगा ले, मतलब एडिक्शन में चला जाए, ठीक है, और या उसे पार्किंसन डिजीज हो जाए, वो मेमोरी लॉस, जैसे कि मैंने बताया कि इमोशनल एपिसेटिक मेमोरी और इमोशनल मेमोरी से रिलेटेड है, तो भाई यही डैमेज हो जाएगा तो आदमी को पार्किंसन डिजीज हो जाएगा, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से किसी चीज़ को याद नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हैबरन्यूलर न्यूक्लियाई के बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही काम का है। ये होता क्या है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टम के चारों तरफ कुछ कुछ सेल्स होते हैं जो मिल के ये वेंट्रिकुलर ऑर्गन को बनाते हैं। अब इसमें से कौन कौन से आते हैं, तो देखिए पीनियल ग्लैंड जो है, पहला तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो पहला अगर हम बात कर ले तो पहले हम बात कर लेते हैं वोल्ट क्या है, ऑर्गेनम वेसिकुलोसम ऑफ लेमिना टर्मिनालिस। ये टर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको वोल्ट के नाम से जान लीजिए, ठीक है। ये एक और पहला ऑर्गन हो गया। दूसरा जो है ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में आप जान ही गए हो, हमने आपको पढ़ा ही दिया। तीसरा जो है वो है मीडियन एमिनेंस। तो मीडियन एमिनेंस आपको पता ही है कि हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है, ठीक है। ये है पोस्टीरियर प्रोस्टेमा। पोस्टीरियर प्रोस्टेमा जो है ये मेडुला का पार्ट होता है, ठीक है, ये मेडुला का पार्ट होता है। फिर जाकर है ऊपर में क्या है, ये पीनियल ग्लैंड के बारे में आप पढ़ ही लिए हो, तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सब कमर्शियल ऑर्गन, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये है सब फॉर्निकल ऑर्गन, तो इसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है इस सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन के बारे में कि यहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रेन में कोई भी केमिकल यहाँ से डायरेक्ट एंट्री कर सकता है, यहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है, ये पूरे जगह में ये लैग करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे पिट्यूटरी में तो होता है, तो भाई पिट्यूटरी में होता है, उसके कुछ पार्ट्स में नहीं होता है। हाइपोथैलेमस में भी होता है लेकिन उसके कुछ पार्ट में, जहाँ जहाँ ये वहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो नहीं होता है। अब इनका मेन फंक्शन क्या है, तो इनका जो मेन फंक्शन है वो है ब्लड प्रेशर, फ्लूइड बैलेंस, हंगर, थर्स्ट। मतलब जो ब्रेन तक जो ब्लड पहुंच रही है या CSF जो पहुंच रहा है, तो वहाँ या हमारे बॉडी में जो भी है, तो ये हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल करता है। देखो जहाँ पर भी ब्लड प्रेशर की बात आएगी वहाँ फ्लूइड
बैलेंस की बात अपने आप आ जाएगी, और वहाँ पे हंगर और थर्स्ट की बात अपने आप आ जाएगी, क्योंकि हंगर मतलब ग्लूकोज लेवल हाई या लो, ठीक है, तो डायबिटीज़ यहाँ पर इंक्लूड हो गया। थर्स्ट मतलब भैया पानी पिएंगे, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, तो यहाँ ब्लड प्रेशर डायरेक्टली इंक्लूड हो गया। अब चलिए इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो ओवीएलटी के बारे में हम ये जान लेते हैं कि ये जो है ना स्मॉल से स्मॉल ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड भी होगा ना, जैसे सोडियम का, ग्लूकोज का, या हार्मोन का, या एंजियोटेंसिन 2 जो कि हमारे ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इन सब में अगर स्मॉल उनके थ्रेशोल्ड से ऊपर नीचे थोड़ा सा भी होगा ना, ये डिटेक्ट कर लेता है और ये ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि भैया इसको मेंटेन करो, नहीं तो होम्योस्टैटिस मेंटेन नहीं होगा। तो ये प्यास बढ़ा देता है, ठीक है, अगर पानी की कमी हो गई तो प्यास बढ़ा देगा, ठीक है, और अगर पानी ज़्यादा हो गया है तो यूरिनेशन के लिए रेस्पॉन्सेस भेजेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंट्रोल करता है। अब चूँकि पानी से रिलेटेड है तो ये बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेंगे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, और स्ट्रेस रेस्पॉन्सेस को भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब अगर ये मान लीजिए कि ओवीएलटी जो है डिसफंक्शन हो जाए तो आदमी को क्या हो जाएगा, आदमी को हो जाएगा डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब डायबिटीज़ इंसिपिडस में होता क्या है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, जिससे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएंगे अगर ये ओवीएलटी ठीक से काम नहीं किया तो। चलिए अब दूसरे करते हैं एरिया पोस्ट्रीमा। ये जैसा कि मैंने बताया कि ये मेडुला में पाए जाते हैं और ये फोर्थ वेंट्रिकल के आसपास पाए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वॉमिटिंग सेंटर का। मेडुला में आपको याद है सारे रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं, तो ये वॉमिटिंग सेंटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब चूँकि इसका काम क्या है, ये यहाँ पर चूँकि ब्लड ब्रेन बैरियर तो होता नहीं है, तो ये स्मॉल से स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स को भी ना, या ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्रेन को या ब्लड को डैमेज कर सकते हैं, ये डिटेक्ट कर लेते हैं और ब्रेन के अंदर जाने नहीं देते, ठीक है। ब्रेन में डिटेक्ट कर लिया और जाने कैसे नहीं देते भाई, वॉमिटिंग इंड्यूस करा देते हैं कि भाई ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस जो है अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, तो ये वॉमिटिंग को इंड्यूस करा देते हैं, इसलिए ये वॉमिटिंग सेंटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। अब एरिया प्रोस्टीमा, अब इसका जो अनदर फंक्शन है वो ये है कि ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब देखिए जो पूरा सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन है, इसके सारे पार्ट जो है ना ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करते ही करते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि एरिया प्रोस्टीमा में डिसफंक्शन हो जाए, कुछ चोट वोट आ जाए, डैमेज आ जाए, तो ये क्या क्या करेंगे भाई, ये परसिस्टेंट वॉमिटिंग कराएंगे, लगातार वॉमिटिंग कराएंगे लोगों को, ठीक है। फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाएगा, बॉडी में जो फ्लूइड है उसका ऑस्मेटिक लेयर ऊपर नीचे हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शंस में भी इनका रोल होता है, ठीक है। तो ये है एरिया प्रोस्टीमा। चलिए बात करते हैं मीडियन एमिनेंस की। तो हम सबको पता है कि मीडियन एमिनेंस किसका पार्ट है, हाइपोथैलेमस का पार्ट है, और वहाँ पर क्या क्या होते हैं भैया, वहाँ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। तो आपको पता है मीडियन एमिनेंस से जो सेल्स होते हैं वो रिलीजिंग फैक्टर, इनहिबिटिंग फैक्टर, इन सबको रिलीज करवाते हैं भैया, जो कि क्या करते हैं भैया, वो पूरे हमारे बॉडी में जाके हमारे ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को, सबको कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है, करते ही हैं। लेकिन अब एज ए सर्कुमेंट्रिकुलर ऑर्गन इसका एक काम क्या है, तो इसका एक काम है भैया भूख और प्यास, ये दोनों को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बॉडी को बता देता है कि भैया भूख लग गई है, भूख लगेगी, ग्लूकोज लेवल नीचे जा रहा है, भूख लगाओ, ग्लूकोज लेवल ठीक हो गया,
सेटाइटी को एक्टिवेट करो। तो ये सारी चीज़ें को कौन कंट्रोल करेगा? मेडियन एमिनेंस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसका डिसफंक्शन हो जाए तो क्या भाई, बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस डिजीजेस हो जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, हार्मोनल डिसबैलेंस डिजीजेस हो ही जाएंगे क्योंकि हार्मोन्स को कंट्रोल ठीक से हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब कमिश्नल ऑर्गन की। तो सब कमिश्नल ऑर्गन जो कहाँ लोकेटेड होता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल के पास में लोकेटेड होता है। मोटा मोटी मान के चलिए पीनियल ग्लैंड के आसपास में होता है। ठीक है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो है ना, वो सिक्रीट करते हैं एक तरह का प्रोटीन, एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जिसको रेजिनल फाइबर कहते हैं। अब रेजिनल फाइबर जो है ना, ये CSO से एक्सटेंड होके स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के फ्लो को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब ये इसका दूसरा काम जो क्या है? दूसरा काम जो है, ये कुछ हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है, जिसमें कि ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH आते हैं। अगर इसका डिसफंक्शन हो जाए, अगर हम बात कर लें कि इसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए तो क्या हो सकता है? तो भैया हाइड्रोसेफालस हो जाता है। हाइड्रोसेफालस उस अवस्था को कहते हैं जहाँ की एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इन ब्रेन हो जाता है। तो ये है सब कमिश्नल ऑर्गन, इसके बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं सब फॉर्निकल ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो सब फॉर्निकल ऑर्गन इज ए स्मॉल ब्रेन स्ट्रक्चर लोकेटेड नियर बेस ऑफ द ब्रेन। चलिए आपको फिगर में दिखा देते हैं सब फॉर्निकल कहाँ है। ठीक है, तो ये सब फॉर्निकल ऑर्गन है, एकदम बेस ऑफ द ब्रेन में यहाँ पर स्थित है। चलिए ठीक है, तो जैसा कि आपने देख लिया कि सब फॉर्निकल ऑर्गन जो है वो थर्ड वेंट्रिकल के पास में नीचे की तरफ में वो स्थित होता है। ठीक है, अब हम बात कर ले कि इसके काम क्या है। तो भाई चूँकि ये सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन का पार्ट है, तो ये थर्स्ट को रेगुलेट करेगा, सोडियम के बैलेंस को रेगुलेट करेगा, फ्लूइड के बैलेंस को रेगुलेट करेगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। ये सब काम तो ये करेगा ही करेगा। ठीक है, दूसरा जो है ना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें? रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम में। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हार्मोनल सिस्टम होता है जिसको जो कि रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को एंड फ्लूइड बैलेंस को। ठीक है, तो इसको ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? रेगुलेशन ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स, एनर्जी बैलेंस एंड इम्यून फंक्शंस में। ठीक है, इन सब में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर हम बात कर ले कि डिसफंक्शन हो जाए, ये भैया SFO अगर डिसफंक्शन हो जाए तो आदमी को क्या क्या हो सकता है? तो हाइपरटेंशन तो लाजमी है भैया, हाइपरटेंशन तो होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, तो हाइपरटेंशन तो होगा। फिर ओबेसिटी भी तो हो सकता है ना भाई, ओबेसिटी भी तो हो सकता है। ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ेगा तो ओबेसिटी भी तो हो सकता है। ठीक है, और ऑटो इम्यून डिसीजेस भी हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ हार्मोनल से इंक्लूडेड रहते हैं। तो सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में हमने पढ़ लिया एपिथैलेमस और सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन के बारे में। चलिए एक क्विक रिकैप हम कर लेते हैं फंक्शंस का। ठीक है, तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस के फंक्शन के लिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो थैलेमस क्या है? थैलेमस है रिले सेंटर कहते हैं थैलेमस को। ये कंट्रीब्यूट करता है किसमें? सेरेबेलम तक इंफॉर्मेशन और बेसल गैंग्लिया के बीच में मोटर रेस्पॉन्सेस को रिलेइंग सेंटर के रूप में काम करता है। इनका जो मेन काम है वो क्या क्या है? बॉडी के कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना। हाइपोथैलेमस का काम क्या है भाई? हाइपोथैलेमस का काम तो हार्मोनल से एक तो कनेक्टेड हो गया कि हार्मोन को, पूरे हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, सर्काडियन रिदम को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद भी लिम्बिक सिस्टम से को भी कंट्रोल करते हैं ये। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें हाइपोथैलेमस के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, और एपिथैलेमस में तो हम लोग देख ही लिए कि ये पिनियल ग्लैंड से होते हैं जो कि मेलाटोनिन को सिक्रीट करते हैं। हैवोन्यूरल न्यूक्लियाई जो होते हैं जो कि ऑल्फैक्शन एपिसाइटिक मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन के बारे में जान ले तो वो हमारे ब्लड में जो फ्लो है, ब्लड फ्लूइड बैलेंस, ऑस्मैटिक बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये ख़त्म कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट तो द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ बिगेस्ट पार्ट इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट सेरेब्रम। ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो हैप्पी लर्निंग, बाय।